नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, बहुत से दर्शक हमारे ये जानना चाहते थे कि कोरोना को लेकर के नया फोरकास्ट क्या है। दोस्तों, कोरोना महामारी को लेकर के मैंने 31 मार्च को एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह बताया था कि किस तारीख के बाद में इस कोरोना महामारी की स्थिति क्या बनने वाली है। उसमें मैंने ये बताया था कि 4 मई के बाद में यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर इससे लॉकडाउन के अंदर छूट देने की प्रक्रिया आरंभ होगी और एग्जैक्टली वही हुआ है कि यहां पर 4 मई के बाद में 80% से ज्यादा शहरों के अंदर लॉकडाउन के नियमों में ढील दी गई है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति यही कहती थी। क्योंकि 4 मई को ही मंगल मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे थे और उसकी वजह से ब्रह्मांड की इस स्थिति के कारण से लॉकडाउन के नियमों में ढील देने की संभावना यहां पर बिल्कुल नजर आ रही थी। उस समय पर दोस्तों, जबकि सेकंड लॉकडाउन की भी घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन ग्रहों के आधार पर मैंने बताया था कि 4 मई के बाद लॉकडाउन के नियमों में ढील दी जाएगी। उससे पहले इसकी संभावना बहुत कम है। दोस्तों, ब्रह्मांड के अंदर जो स्थिति अभी 4 मई को बनी है, मंगल मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में आए हैं और 4 मई 2020 को 20:39 और 48 सेकंड पर यह स्थिति ब्रह्मांड में बनी है और यह स्थिति 18 जून 2020 तक रहेगी। यानी 18 जून 2020 को 20:14 और 34 सेकंड तक यह स्थिति रहेगी। इससे पहले ब्रह्मांड के अंदर कोई बहुत बड़ा ग्रहों का परिवर्तन यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि मंगल के इस परिवर्तन से जो 4 मई के बाद से लॉकडाउन के नियमों में ढील दी गई है, ये धीरे धीरे अब बढ़ेगी। लेकिन साथ ही दोस्तों, इसका एक प्रभाव आपको और देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल सेनापति है, सेना का कारक है, पुलिस प्रशासन का कारक है। तो यहां पर बेशक चाहे लॉकडाउन के नियमों में ढील दी गई हो, लेकिन फिर भी यहां पर हर शहर की पुलिस, हर शहर का प्रशासन अपने तरीके से लॉकडाउन के नियमों की पालना करवाएगा। यानी जहां पर छूट दी जानी है वहां दी जाएगी और जहां छूट का दुरुपयोग होगा वहां वो सख्ती से इसको दोबारा से लागू भी करेंगे, क्योंकि मंगल नियमों का कारक है, डिसिप्लिन का कारक है। यदि जहां भी नियम टूटेंगे तो मंगल की शक्ति वहां पर आपको जरूर देखने को मिलेगी और 18 जून तक ये स्थिति जरूर रहने वाली है। यानी आखिरी लॉकडाउन की हम बात करें तो 18 जून के बाद में बहुत मुश्किल से 1-2 शहर ही ऐसे रह जाएंगे जहां पर कि कोई सख्ती रहेगी, वरना यहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन को खत्म करने की कयावत शुरू हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि 18 जून का वो समय आता है जब यहां पर बोर्ड के एग्जाम्स, रेलवे का संचालन, परिवहन का संचालन, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन, ये सभी सामान्य रूप से काम करने लगे। उसकी तिथि जो निकल कर आती है ग्रहों के हिसाब से, वो 18 जून आती है। यानी कि उससे पहले हो सकता है प्रायोगिक तौर पर कुछ जगह पर इसको चला करके देखा जाए, लेकिन 18 जून के बाद की स्थिति ये बताती है कि उसके बाद में बहुत बड़े पैमाने पर इन सब का संचालन भी शुरू हो जाएगा। यानी अगर हम ये कहें कि मार्केट दोबारा से कब खुलेंगे, हमारे शहर की लोकल परिवहन व्यवस्था कब शुरू होगी, हम एक शहर से दूसरे शहर आराम से कैसे जा पाएंगे, कब से जा पाएंगे, तो ये जो ज्योतिष गणना के आधार पर जो समय निकल कर आता है वो 18 जून का आता है। यानी 18 जून के बाद में आपको शक्ति 1-2 जगहों पर ही देखने को मिलेगी, वरना ये पूरी शक्तियां खत्म कर दी जाएंगी और सामान्य गतिविधियां पुनः शुरू हो जाएंगी। ये ग्रहों की गणना यहां पर बता रही है। दोस्तों, बहुत से दर्शक बहुत चीजें कोरोना के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। एस्ट्रोलॉजी की एक सीमाएं हैं, उससे यदि अधिक कोई प्रिडिक्शन करता है तो वो सिर्फ अपने मन के आधार पर करता है। जब तक ग्रहों की परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, प्रिडिक्शंस भी नहीं बदल सकती। जैसा 31 मार्च के अंदर मैंने कहा कि 4 मई तक वो स्थिति बन रही है कि लॉकडाउन रहे। अब उस समय पर अगर हम बात करें तो पहला ही लॉकडाउन था, सेकंड लॉकडाउन की घोषणा भी नहीं हुई थी, लेकिन ग्रहों की स्थिति वही बता रही थी और मैंने
बिना किसी कैलकुलेशन को एक्स्ट्रा किए सिंपल आपको ग्रहों का मैथमेटिक बताया था कि 4 मई वो समय आ रहा है। अब वर्तमान परिस्थितियां क्या कह रही हैं, सरकारें कहां ढील देने जा रही है, मैं उस पर गौर नहीं कर रहा हूं। मैं केवल और केवल ग्रहों की स्थिति के आधार पर बात कर रहा हूं कि अब अगला रिलीफ हमको कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। वो डेट 18 जून आ रही है, यानी 18 जून के बाद में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन 18 जून के बाद से लेकर के दोस्तों, मैंने एक वीडियो में और कहा था कि 17 अगस्त का समय, यह समय बहुत तेजी से सुधारों का भी होगा, लेकिन इन सब के पॉजिटिव रिजल्ट हमको 17 अगस्त के बाद देखने को मिलेंगे। यानी कि 17 अगस्त के जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो हमें यह संकेत दे रही है कि 90% से ज्यादा इस कोरोना महामारी का असर पूरे विश्व में लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस कोरोना महामारी के ऊपर तो हम जीत हासिल कर लेंगे, इससे तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इसके बाद के जो परिणाम है वो भी हमें ग्रह आने वाले समय में संकेत दे रहे हैं, और उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। आज इस वीडियो में मैंने केवल आपको मंगल के प्रभाव के कारण से उसका क्या प्रभाव हमारे भारत देश पर या हम पर पड़ने वाला है, उसका फोरकास्ट मैंने आपको किया है। उम्मीद करता हूं ये आपकी मदद जरूर करेगा। अगले वीडियो में इससे आगे की जानकारी लेकर फिर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।